दिया। आज कहते हैं औरतों का मकाम क्या है? मेरी माँ कान खोल के सुन ले, वो भी औरत थी, तुम भी औरत हो, वो भी फातिमा की कनीज थी, तुम भी फातिमा की कनीज हो। आज की औरतें कहती है हमें क्या मिला है, हमें क्या मिला है? अगर देखें नबी है तो है मर्दों में नबी है, रसूल है तो मर्दों में है। आप देखें अगर सहाबी है तो मर्दों में है। लोग कहते हैं अगर वली कामिल है तो जो है मर्दों में है, औरतों में कुछ नहीं। मेरी माँ अपने मुकद्दर पे नाज का, अगर मेरे मुस्तफा जाने रहमा नबी है तो उसको जन्म देने वाली हजरत आमना है। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत। नबियों को जन्म देने वाली माएँ हैं और उसी माँ के कदमों के नीचे आमना के लाल ने जन्नत बताई है। अब मेरी कौम के दयालु मुसलमानों सुनो, हजरत राबिया बसरिया अल्लाह की कसम जानते हैं, एक हाथ में पानी लेकर एक हाथ में आग लेकर के जलाल में जा रही है, गुस्से में जा रही है। किसी ने पूछा ऐ राबिया बसरी कहाँ जा रही है? उसने कहा रोको नहीं, मैं जा रही हूँ जहन्नम को पानी से बुझाने के लिए और इस आग से जन्नत को जलाने के लिए। कहा कि क्या मतलब है? उस खातून ने कहा इस पानी से जहन्नम को बुझा दूंगी और इस आग से जन्नत को जला दूंगी, इसलिए ताकि कोई भी जन्नत की लालच में इबादत ना करे, जहन्नम के खौफ से इबादत ना करे। जिस रब ने सब दिया है उसकी मोहब्बत में इबादत करे, उसकी मोहब्बत और प्यार से इबादत। तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हो? आज हम इबादत से पीछे हो गए, बंदगी से पीछे हो गए, रियासत से पीछे हो गए। अल्लाह अकबर, हम नमाज पढ़ते हैं दिल नहीं लगता है, इबादत करते हैं दिल नहीं लगता है, सजदा करते हैं दिल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? वजह है, आप इस वजह को आप नहीं समझ सकते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ईमानदारी की बात है हजरत, बहुत गौर से सुनने की बात है। आज लोग कहते हैं हजरत हमें नमाज में दिल नहीं लगता, इबादत में दिल नहीं लगता, मस्जिद में दिल नहीं लगता, मदरसों में दिल नहीं लगता, जलसों में दिल नहीं लगता, खानकाहों में दिल नहीं लगता। क्यों लगेगा? कभी इंसान एक दिन भी हराम का एक निवाला खाएगा, 40 दिन तक उसको नमाज में मजा नहीं मिलेगा। आप गौर करें, आप अपने अपने गिरेबान में झांके कि मैं हराम तो नहीं खा रहा हूं। अगर आप ऐसे नहीं खाए हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हजरत एक हाजी साहब थे और मैं सीवान के करीब जलसे में गया था। वो हाजी साहब कहते हैं हजरत मैं मस्जिद में भी अब बहुत कम आता हूं। तो कहा कि मेरा बेटा है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा बेटा है क्या पता है, मेरा बेटा शराब पीता है। मैं हज करके आया हूं लेकिन शर्म से मस्जिद में नहीं आ पा रहा हूं। नौजवानों गौर करना, आज हमारी नौजवान नस्लें शराब के आदी हो गई, आज हमारी नौजवान नस्लें जुआर सट्टे के आदी हो गई, हमारी नौजवान नस्लें ज़िनाकारी में जो है खुद को मुमाइल कर चुकी है। जो आप ऐसा करते हैं, आप जानते हैं जब इंसान शादी ब्याह को महंगा करेगा तो ज़िना का दरवाजा आम हो जाएगा, ज़िना का दरवाजा खुल जाएगा। आज से 2 दिन पहले की बात, एक वीडियो जो है मेरी निगाहों के सामने गुजरा। 2 लड़कियां हैं, एक हिंदू के साथ एक काफिर के साथ, वो दोनों के जो है लड़कियां मुसलमान की है। एक अपने आप को नेहा परवीन कहती है, फिजा परवीन दूसरा कहती है और कहती है कि हमने इससे निकाह किया है, शादी की है, हमने तिलक लगाया है। जो कि जब बेटी इस्लाम को नहीं समझेगी, हमारी माँ फातिमा की जिंदगी को नहीं समझेगी तो मेरी बेटियां राह रास्ता फरार करेगी, वो दूसरी तरफ जो है अपना मुंह मारेगी। इसलिए चाहिए कि बेटियों को भी इस्लाम समझाओ, बेटों को भी इस्लाम समझाओ, भाइयों को भी इस्लाम समझाओ, अपने आप को भी इस्लाम में दाखिल कर लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज याद रखिएगा, लोग कहते हैं इस्लाम क्या है, मैं कहता हूं इस्लाम तो तुमने समझा नहीं है। मेरे नबी की जिंदगी अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का जो है इनेकाद हुआ है। हजरत एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी देखनी है तो 1 मिनट में आपको मैं बताना चाहता हूं। सती का जाहिलाना रस्म क्या था? तब किसी के घर में बेटी जो है किसी के घर में शादी करके जाती और उसका शोहर इंतकाल हो जाता, सती का जाहिलाना रस्म था, उसे उसी जो है चिता में ले जाकर आग लगा दी जाती थी, उसे जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत अगर इस खाक ताने की टी पर तशरीफ न लाते, मेरे मुस्तफा जाने रहमत हम करोड़ों लोगों के दिलों पे जो है हुक्म न फरमाते, हुक्मरानी नहीं करते, मेरे मुस्तफा जाने रहमत का करीमाना हाल न होता। तो एक बात बता दें, एक लड़की की शादी होती और 3 महीने के बाद उसके शोहर का इंतकाल हो जाता, वो लड़की तो ही काम करती, या तो ज़िना का दरवाजा आम कर दी या तो फिर गले में रस्सी लेके फांसी का फंदे में लटक जाती। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब कयामत की सुबह था, अब आंगन को सुहागन बनाने वाला मुस्तफा आ गया है, आमना का लाल आ गया।
कहाँ जो है लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जरा गौर से सुनिएगा। मेरे भाई, भागने की जरूरत नहीं है, उठने की जरूरत नहीं है, समझाने की बात है। वो दोनों लड़कियां कहती है हम जो तुम कहोगे हम करेंगे। एक 2018 में उससे जो है शादी करती है, एक 2022 में उस हिंदू लड़के के साथ भाग के शादी करती है। क्या मेरी बेटियों को इस्लाम नहीं समझना चाहिए? यही जिंदगी है, यही सब कुछ है? नहीं, अगर रूह निकल जाएगी, कब्र के अंदर चले जाओगे, तेरे गाल के गोश्त कीड़े मकोड़े खा लेंगे, तेरे हुस्न को जो है जमीन की मिट्टी खा जाएगी, तेरे वजूद को जमीन बराबर कर देगी। मेरी बेटियों, खौफे खुदा से लड़ो, मेरे भाई खौफे खुदा से लड़ो। खुदा की कसम, अपनी आखिरत के बारे में तैयारियां कर लो। ये अल्लाह वाले थे। उस्मान गनी जब मौत के बारे में सुनते तो दाढ़ी मुबारक भीग जाती। उस्मान गनी जहां बैठते वो जमीन भीग जाती। किसी ने पूछा उस्मान इस कदर क्यों रोते हो? उस्मान गनी कहते हैं ये दुनिया की जमीन और दुनिया की जिंदगी बड़ी नहीं है, मोमिन के लिए तो आखिरत की जिंदगी बड़ी होती है, कयामत तक रहने वाली जिंदगी। आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। हमारी माँ और बहनों को इस्लाम समझाओ। जलसा हो रहा है, पर्दे का एहतमाम नहीं हुआ है। इतना बड़ा पर्दा लगाना चाहिए ताकि कोई गैर महरम औरत आपको ना देख पाए, आप उन्हें ना देख पाए। इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करो। आओ तारीख पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बात आगे लेके चल रहा हूँ। आज जो लोग नमाजों को तर्क करते हैं, इबादत को तर्क करते हैं, बंदगी को छोड़ देते हैं, उन लोगों से मेरा खिताब है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में एक खातून आती है। वो अर्ज करती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ऐ पैगंबर इस्लाम, मुझसे गुनाह हो गया है। जो लोग एक वक्त की नमाज कज़ा करते हैं, कान खोल के सुन लो, मंजर नमाज बेपांगे तोहलात को कहके जा रहा है। वो औरत आकर के कहती है, मेरे पैगंबर मूसा, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे पाप हो गया है, मुझसे जुर्म हो गया है, मैं गुनाह कर चुकी हूँ। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, बताए खातून, तूने कौन सा गुनाह किया है? तुमने कौन सा पाप किया है? जरा गौर से सुनने की कोशिश करना। वो खातून कहती है, मूसा, रात की तारीकी में मैंने मुंह काला कर दिया है, मैंने सेना कर दी है। मैंने जब सेना कर दी तो ऐ मूसा कलीमुल्लाह, फिर पेट में मेरा वो बच्चा पलने लगा। मैं घर की चार दीवारी में कैद हो गई। लेकिन जब 9 महीना 10 दिन के जो है दिन करीब आए, अब मैंने देखा कि मेरा बच्चा तवल्लुद का वक्त आया है, अब मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला है। तो ऐ मूसा कलीमुल्लाह, रात की तारीकी में मैं जंगल में चली गई और जंगल में जाने के बाद मैंने उस बेटे को जन्म दी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे दिल ने कहा, जब ये जवान होगा तो लोग उससे पूछेंगे, तेरा बाप का नाम क्या है, तेरे जो है अब्बू का नाम क्या है, तू किसका बेटा है? तो मेरा बेटा शर्म से पानी पानी हो जाएगा, मेरा बेटा किसका नाम बताएगा। लेकिन यही खौफ ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैंने क्या किया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मैंने उसके अपने हाथों से गला दबोच कर मैंने उस बेटे को मार दी है। उसकी रूह कब से अंतरी से परवाज कर गई है। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम जलाल में आए, फरमाते हैं, खातून, मेरी दरबार से निकल जा, मेरी बारगाह से निकल जा। तू इतना बड़ा गुनाह किया है, पाप किया है, जुर्म किया है, जब तूने एक जो है पहले सेना की है, फिर पेट में बच्चे को पलने दिया है, फिर उसके बाद बच्चा जन्म लिया तो गला दबोच के मार दी है। जा, मेरे दरबार से निकल जा। वो खातून के आंखों में आंसू थे। घर से बाहर निकलते हैं, मूसा के दरबार से बाहर निकलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमी को भेजा और जिब्रील अमी आए। आने के बाद कहा, मूसा कलीमुल्लाह, आपने उस खातून को क्यों भेजा है? कान खोल के सुनिए। जो लोग नमाज छोड़ते हैं और कहते हैं नमाज छूट गई तो क्या हुआ, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, अभी वक्त बाकी है, अभी उम्र जो है आ जाए तो उसके बाद पढ़ेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं दाढ़ी बाद में रखेंगे, समधी के घर में जाना होगा, बहनवी के घर में जाना होगा। नाबाल, तेरे पास वक्त कहाँ है? मेरे ताजुशरिया के मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे ताजुशरिया की बारगाह में बैठे थे गुजरात की सरजमीन पर, एक नौजवान आया, उसके टी शर्ट पे एक तस्वीर थी। मेरे ताजुशरिया ने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह, निकल जा, निकल जा, ये क्या कर रहा है? तेरे जो है टी शर्ट पे तस्वीर है, इसे खोल दे। तो वहीं पर बैठने वाले उलमा ने कहा, हजरत बहुत दूर से आया है, टी शर्ट खोल देगा तो बरनामा हो जाएगा। मेरे ताजुशरिया ने फरमाया, अगर यहाँ से घर जाने का तुम जिम्मेदारी लेते हो, अगर इसके बीच में मौत आ जाएगी तो ये किसको मुंह दिखाए? इसके पास क्या जवाब होगा? नौजवानों, हर गली में गुनाह करते हो, हर जगह पे गुनाह करते हो, हर कदम पे गुनाह करते हो। खुदा
खुदारा अपने आप को जो है गुनाहों से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमी आए, आकर अर्ज करने लगे कि ए मूसा पैगंबर अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भेजा है, उस खातून को आपने क्यों भेजा है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा पहले वो ज़िना करती है, फिर पेट में बच्चे को पलने देती है, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो गला दबोच के उसको मार देती है। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद उसको मैंने दरबार से निकाला है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से हजरत जिब्रील अमी ने कहा कि आप इसको सबसे बड़ा गुनाह समझते हैं? कहा हाँ, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? इससे बड़ा जराइम और क्या हो सकता है? इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? हजरत जिब्रील अमी ने कहा रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है इससे बड़ा गुनाह और भी है, इससे बड़ा पाप और भी है। कहा ए मूसा कलीमुल्लाह, इससे बड़ा गुनाह और भी है। कहा कौन सा? इससे